हम लोग अभी इंटरनल डिवीजन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं जो कि वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के। आपको फोर्थ बताना है कि फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम एक्चुअली में इनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो नॉलेज 10th तक में हमने पढ़ा हुआ है उसी का यूज़ होता है। हमें जो प्रॉपर्टी पता रहती हैं कि पैरेललोग्राम की क्या क्या होती हैं, हम लोग उन्हीं का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमें पैरेललोग्राम में ये पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये बराबर रहेंगी। ए बी इक्वल टू सी डी रहेगा और ए डी इक्वल टू बी सी रहेगा, राइट। और पैरेललोग्राम की ये जो डायगनल होते हैं ये कुछ 90 डिग्री वगैरह पे कुछ स्पेशल कट नहीं आते, लेकिन वो बराबर होते हैं, इनकी लेंथ इक्वल होती है कि ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाता है। ये मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम लोग पैरेललोग्राम वगैरह का कंस्ट्रक्शन भी किए हुए हैं क्लास 10th तक, हम लोगों को इनका आइडिया है कि इनकी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एक्चुअली में पैरेललोग्राम जब डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्ट होते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी। तो वो ये डायगनल बराबर होते हैं। तो हम लोग एक्चुअली उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे ये निकालने के लिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट अगर ओ है, अगर हमें मिड पॉइंट ओ की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मिड पॉइंट फार्मूला पता है। मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो होता है कि x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू होता है। ये तो आसान है, हम लोग इंटरनल डिवीजन से इसको डिराइव किए थे। तो अब ये जो ओ होगा पॉइंट वो हो जाएगा 2+1 3 बाई टू कॉमा 5+3 8 बाई टू, ये हो गया 4। तो अब डी वाला जो ये वाला जो मिड पॉइंट होगा, ओ की वैल्यू पता है, बी की पता है, डी हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर ये अल्फ़ा कॉमा बीटा हम लोग सपोज करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 बाई टू इक्वल टू 3 बाई टू, और हो जाएगा बीटा प्लस 2 बाई टू इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा माइनस 1 हो गया 3, अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा प्लस 2 हो गया 8 और बीटा हो गया 6। तो आपकी ये वैल्यू आ गई है 4,6। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपको एक यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्टकट ट्रिक है एक्चुअली में कि आप वैल्यूज़ को कैसे निकालते हो एक ट्राइंगल के लिए, जब आपको उसके मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन हो। आपको ये दिया है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो हर एक साइड है उसके मिड पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है। ट्राइंगल है एक्चुअली में ए बी सी, और ये ले लो आप डी, ये ले लो ई एफ। तो आपको ये डी की वैल्यू गिवन है, ये है 1,2, ई की वैल्यू आपको गिवन है 0,-1 और एफ़ की वैल्यू आपको गिवन है 2,-1। तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। तो इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। वो होती है कि ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके दो हाथ हैं, ए बी और ए सी उसका हाथ है मान लो। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, 2 + 0 2 और -1, ये उसके अपोजिट में जो बैठा हुआ है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। तो 2 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1, -1 और -1 -2 हो गया, और -2 -2 तो ये -4 हो गया। तो ए की वैल्यू ये हो गई। अब सी की निकालना है, तो सी के दोनों हाथ ए सी और बी सी हैं। तो आप इसको अगर निकालोगे तो 1 + 0 1, 1 - 2 हो जाएगा -1, राइट। फिर 2 - 1 हो जाएगा 2, और सॉरी 2 - 1 हो जाएगा 1, और 1 में से आप -1 को माइनस कर रहे हो तो 1 माइनस ऑफ -1, तो 1 + 1 हो गया 2। अब ये जो बी है, बी आप निकालोगे 2 + 1 3, 3 - 0 हो गया 3, और 2 - 1 हो गया 1, और 1 माइनस ऑफ -1 हो रहा है तो ये फिर हो जाएगा 2। तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई 3 2 -1, 2 और 1, -4। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक होती है कि अगर आपको वर्टेक्स वगैरह मतलब मिड पॉइंट विद गिवन हो, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों लेंथ बराबर होगी, बी एफ इक्वल टू ए एफ और ए ई इक्वल टू ई सी, और यहाँ पे बी डी इक्वल टू सी डी, ये तीनों लेंथ बराबर है। आपको ये दिया था और आपने ये निकाल लिया। अब एक्चुअली में अगर आप इसको देखोगे तो इसको सॉल्व करने का आपको दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कि अब अगर आपको ये प्रॉब्लम कहीं पे स्कूल वाले एग्ज़ाम वगैरह में आती है तो आप उसको इस तरह सॉल्व करना कि आप एक पॉइंट को अल्फ़ा कॉमा बीटा सपोज कर लेना,
कि आपको ये तीनों गिवन है, हम लोग फिर से बना ही लेते हैं। 0 -1, यह है 1, 2, यह है 2, -1। इसको अल्फ़ा कॉमा बीटा अगर आप सपोज करोगे तो अब आप इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। आपको मिड पॉइंट पता है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, मान लो ये x2 y2 है, हम लोग अल्फ़ा बीटा के ही फॉर्म में निकालेंगे, तो x2 हो जाएगा मतलब 2 = अल्फ़ा प्लस x2/2, तो हो जाएगा 2 = अल्फ़ा प्लस x2/2, तो ये हो जाएगा 4 = अल्फ़ा प्लस x2, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 - अल्फ़ा, राइट। इसी तरह आप y2 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 = बीटा प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा -2 = बीटा प्लस y2, तो यहाँ पे आ जाएगा y2 = -2 - बीटा, राइट। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल गई, तो आप एक्चुअली में अगर इसको निकालने के लिए आप बैठोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकलेगी, ये आ रहा है आपका 4 - अल्फ़ा और -2 - बीटा। सिमिलरली आप इसको निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -अल्फ़ा कॉमा -2 - बीटा। अब आपको एक बार ये पता चल गया है, तो अब आप इन दोनों में वैल्यू रख के ये निकाल देना कि 1, 2 है वो 4 - अल्फ़ा प्लस -(अल्फ़ा/2 = 1 है, राइट। क्योंकि ये पॉइंट अगर ये है, ये वाला पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा -2 - बीटा, और ये वाला पॉइंट ये है, तो ये उसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब आप उसको निकाल लेना, 4 - अल्फ़ा प्लस -(अल्फ़ा/2 = 1 है, तो अभी आपका ये हो गया 4 - 2 अल्फ़ा = 2, तो 2 अल्फ़ा ये वहाँ गया, यहाँ आया 2, तो अल्फ़ा = आ गया आपका 1, राइट। सिमिलरली आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो बीटा की वैल्यू आपकी आएगी -4, और ये आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको हर एक कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा के फॉर्म में पता ही है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो तरीका है, हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इतना बड़ा करके सॉल्व करते नहीं हैं, हम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक समझ लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक यह है कि आपके जो हाथ हैं मतलब पॉइंट के, उनका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करो, सामने वाले का माइनस कर दो, उनका वाई कोऑर्डिनेट प्लस करो, सामने वाले को माइनस कर दो। तो ये उसका शॉर्टकट ट्रिक है निकालने का। तो इस ट्रिक को नोट डाउन कर लेना, इसको रिवाइज करते रहना। और भी हम लोगों ने जो इंटरनल डिवीज़न पे जो फॉर्मूले थे, उस हिसाब से हम लोगों ने कुछ कुछ नोट्स निकाले थे अलग अलग चीज़ों के, तो वो भी आप अपने नोट बना लेना और उनको देखते रहा करना, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती रहेगी कि एक्चुअली में हम लोग छोटे वाले क्वेश्चन एमसीक्यू वाले सॉल्व कैसे करते हैं। और यहाँ पे आपको बेटर होना है मैथ्स में, तो आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। आप कोई बुक वगैरह फॉलो कर सकते हो प्रॉपरली, आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो आप बहुत ही अच्छे से आप आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद से काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो, आपको उतना ज़्यादा टीचर की ज़रूरत होगी नहीं। यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी के लिए आपको बताता हूँ कि आप अरिहंत की बुक्स फॉलो कर सकते हो। अरिहंत की जेईई सीरीज़ में बुक्स आती हैं, उनके ऑथर होते हैं अमित एम अग्रवाल और एस.के. गोयल। तो आप इनकी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, अमित एम अग्रवाल और एस.के. गोयल की। तो ये अरिहंत की बुक्स हैं, नहीं तो फिर आपकी सेंगेज की भी बुक्स आती हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक बुक उठा लो और फॉलो कर लेना। अब ये नहीं कि आप दोनों ही बुक खरीद लिया, आपको एक ही बुक कई बार लगानी है, राइट। कि अगर आपकी अरिहंत की बुक है ना, तो आप अरिहंत की बुक को 2 बार 3 बार लगाओगे। पहली बार आप पूरी पढ़ो, फिर उसके बाद आप दूसरी बार आओगे तो आपको काफ़ी कुछ बन रहा होगा, पहली बार में जो नहीं समझ में आया था वो आपको फिर समझ में आएगा। तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, और ये सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से पढ़ोगे, उन बुक्स में इतना अच्छा एक्सप्लेन्ड है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। और बाकी जो कुछ आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने कोचिंग के टीचर से आप पूछ सकते हो, नहीं तो बाकी मेरे तो लेक्चर्स उस पे रहेंगे ही, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे, अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलेंगे। आप लोग को मैं ट्रिक्स बताते जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि आपको खुद से मेहनत करनी है। एग्ज़ाम तो आपको खुद ही निकालना है ना आईआईटी का, वहाँ पे तो अब मैं जाके बैठूंगा नहीं आपके लिए, या आपके टीचर बैठेंगे नहीं। तो आप खुद मेहनत करो, करते रहो, सेल्फ स्टडी करो, खूब मेहनत करो, आराम से होगा, है ना। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।